कहानी की शुरुआत हमें हार्केनियन जंगल से कराई जाती है, जहां कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई होती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, घना कोहरा और रहस्यमयी शांति, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। इन्हीं जंगलों के बीच हाइबेरियन जमाने की एक प्राचीन जगह मौजूद होती है। इस जगह पर रहने वाले इंसानों को हार्केनियन कहा जाता था। हार्केनियन लोग धरती को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उनका मानना था कि धरती ही उनकी माँ है, जो उन्हें जीवन देती है और उनकी रक्षा करती है। वो दौर शांति, विश्वास और भाईचारे का दौर था, जहाँ इंसान और कुदरत एक दूसरे के साथ संतुलन में रहते थे। हार्केनियन लोगों का एक छोटा सा कबीला होता है। इसी कबीले में हमारी कहानी की हीरोइन रहती है, जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया उस समय काफी छोटी होती है और अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर खेल रही होती है। सोनिया की माँ इस कबीले की मुखिया होती है। वो दूर खड़े होकर अपने खुशहाल और शांत कबीले को देखती हैं और उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। अचानक वहाँ जालिम राजा एलेक्स का आगमन होता है। एलेक्स अपनी सेना के साथ हार्केनियन कबीले पर हमला कर देता है। अचानक शांति चीख पुकार और तबाही में बदल जाती है। इस भयानक लड़ाई में हार्केनियन कबीला हार जाता है और एलेक्स, जो लोग जिंदा बच जाते हैं, उन्हें गुलाम बना लेता है। कुछ सालों बाद हमें एक बड़ी हो चुकी सोनिया से मिलवाती है। उसके साथ उसका वफादार घोड़ा होता है, जिसका नाम विहुल होता है। सोनिया को विहुल से बहुत प्यार होता है। वो उसे सिर्फ घोड़ा नहीं, बल्कि अपना सबसे करीबी साथी मानती है। सोनिया को जंगल, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों से गहरा लगाव होता है, जैसे कुदरत से उसका कोई पुराना रिश्ता हो। एक दिन सोनिया अपनी देवी आशिरा के पास जाती है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है और कहती है, देवी आशिरा, मुझे आज अपने लोगों से मिलवा दो। दरअसल सोनिया बचपन में उस दिन अपने कबीले से बिछड़ गई थी, जब जालिम राजा एलेक्स ने हार्केनियन कबीले पर हमला किया था। उस हमले ने उससे उसका परिवार, उसका कबीला और उसका बचपन सब कुछ छीन लिया था। सोनिया और उसका घोड़ा विहुल एक शांत तालाब के किनारे नहा रहे होते हैं। चारों तरफ सुकून होता है और पानी की हल्की हल्की लहरें माहौल को और खूबसूरत बना रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ जंगली जानवर आते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। वे तालाब का पानी पीने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक वे घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। इसे देखकर सोनिया चौंक जाती है। थोड़ा ध्यान से देखने पर सोनिया को समझ आता है कि उन जंगली जानवरों का पीछा शिकारी कर रहे होते हैं। ये देखते ही सोनिया और विहुल जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ ही पलों बाद शिकारी उन जानवरों का पीछा करते हुए वहां से आगे निकल जाते हैं। जंगल में फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन सोनिया के मन में बेचैनी बनी रहती है। थोड़ी देर बाद सोनिया जंगल के अंदर और आगे बढ़ती है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उन तीनों जंगली जानवरों पर पड़ती है, जो जमीन पर मरे पड़े होते हैं। ध्यान से देखने पर सोनिया को समझ आता है कि शिकारियों ने उन जानवरों को सिर्फ उनके सिर के ताज के लिए मारा था। ये मंजर देखकर सोनिया का खून खौल उठता है। गुस्से और दर्द से भरे दिल के साथ वो अपनी देवी से प्रार्थना करती है। वो कहती है, देवी आशिरा, आप अपने जंगल और उसके जानवरों की रक्षा करें और मुझे इतनी ताकत दें कि जिन्होंने ये सब किया है उन्हें मैं सजा दे सकूं। इसके बाद सोनिया उन शिकारियों का पीछा करते हुए सीधे उनके कबीले तक पहुंच जाती है। वो अपने घोड़े विहुल को शिकारी कबीले से थोड़ी दूरी पर छोड़ देती है और फिर बिना किसी डर के सोनिया अकेले ही चुपके से उन शिकारियों के कबीले में घुस जाती है। सोनिया देखती है कि उन शिकारियों ने जंगल की कई जानवरों को पकड़ रखा होता है। वे लोग उन बेबस जानवरों पर बेरहमी से जुल्म कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सोनिया का खून खौल उठता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए खामोशी से सब कुछ देखती रहती है। तभी वहां उस कबीले का राजा आता है, जिसका नाम ड्रैगन होता है। ड्रैगन एक रहस्यमयी किताब के पीछे पागलों की तरह जुनूनी हो चुका होता है। दरअसल उस किताब का केवल एक ही हिस्सा उसके पास होता है। उसी हिस्से की बदौलत वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया होता है। अब ड्रैगन का सपना है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसके लिए वो उस किताब का दूसरा हिस्सा पाना चाहता है, जो कहीं हार्केनियन जंगल में छुपा हुआ होता है। ड्रैगन के सामने जो लोग झुके नहीं और जिन्होंने उसे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया, उन्हीं ड्रैगन ने कैद कर लिया होता है। इन कैदियों को वो अपनी प्रजा के मनोरंजन और अपनी क्रूर खुशी के लिए एक खौफनाक खेल में इस्तेमाल करता है। इस खेल का नाम होता है डेमनाटी। डेमनाटी में वही इंसान जिंदा रहता है जो इस खेल को जीत जाता है, और जो हार जाता है उसे वहीं मार दिया जाता है। इसी मौत के खेल की ये कैदी हर रोज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम डेमनाटी के खेल के मैदान को देखते हैं, जहाँ दो कैदी एक दूसरे से बेरहमी से लड़ रहे होते हैं।
होते हैं। यहीं पहली बार सोनिया इस मैदान में लड़ने के लिए लाई जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद कई लोग उत्साह से खुश हो जाते हैं। सोनिया के साथ एक और कैदी होती है जिसका नाम पेट्रा होता है। ड्रैगन उन दोनों को आपस में लड़ने का हुक्म देता है, लेकिन सोनिया इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वो सबके सामने सीधे ड्रैगन को लड़ने की चुनौती दे देती है। ये सुनते ही ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और बेरहमी से सोनिया की साथी पेट्रा को मार देता है। पेट्रा की मौत देखकर सोनिया का गुस्सा फूट पड़ता है। गुस्से में आकर वो ड्रैगन के कई सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। थोड़ी देर बाद ड्रैगन अपनी प्रयोगशाला में जाता है। वहां जंगली जानवरों पर तरह तरह के खतरनाक प्रयोग चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से वे जानवर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुके होते हैं। ये प्रयोग जानवरों पर तो सफल हो चुके होते हैं, लेकिन इंसानों पर अब तक नाकाम रहे होते हैं। इसी वजह से इस प्रक्रिया में कई लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। दरअसल ड्रैगन एक ऐसी सेना बनाना चाहता है जो उन जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो। इसी सेना के दम पर वो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। ड्रैगन ने एक रहस्यमयी गोला भी बनाया होता है जो देखने में बिल्कुल सूरज की तरह चमकता है। उसी गोले की ताकत से वो अपने पूरे राज्य को बिजली जैसी ऊर्जा देता है। सोनिया को एक पिंजरे में बंद करके ड्रैगन की पार्टी में लाया जाता है। वहां ड्रैगन सोनिया के बनाए हुए नक्शे की मदद से हार्किनियन जंगल का पूरा नक्शा तैयार कर चुका होता है। उसे देखते ही सोनिया घबरा जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि इस नक्शे की मदद से ड्रैगन पूरे जंगल को पूरी तरह तबाह कर सकता है, और वो ये सब सिर्फ उस किताब के दूसरे हिस्से को पाने के लिए करना चाहता है। डेमनाटी खेल की शुरुआत हो जाती है। सारे कैदी मैदान में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, सिर्फ सोनिया को छोड़कर। आखिरकार जिद करके सोनिया भी मैदान में उतरती है। उसके साथ उसके सारे साथी मौजूद होते हैं। सोनिया एक बार फिर ड्रैगन से कहती है, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ये सुनते ही ड्रैगन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो उनके बीच एक आंख वाला दानव छोड़ देता है। कुछ देर की खतरनाक लड़ाई के बाद सोनिया को समझ आ जाता है कि ड्रैगन उस दानव को एक रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही ये बात सोनिया को पता चलती है, वो दानव की गर्दन के पीछे लगे यंत्र को निकाल देती है। यंत्र निकलते ही दानव आजाद हो जाता है और सीधे ड्रैगन पर हमला कर देता है। इस हमले में ड्रैगन थोड़ा घायल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोनिया विहुल को ढूंढते हुए ड्रैगन की प्रयोगशाला में पहुंच जाती है। वहां उसकी नजर एक अजीब सूरज जैसी तेज रोशनी वाली चीज पर पड़ती है। ड्रैगन इसे और कहता है। सोनिया ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होता। उसे अंदाजा हो जाता है कि यही ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार सोनिया विहुल को आजाद करा लेती है और उसे लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन जाते जाते सोनिया उस ऑर्ब के अंदर एक सरिया फेंक देती है। अगले ही पल जबरदस्त ब्लास्ट होता है। उस धमाके में ड्रैगन की पूरी प्रयोगशाला पूरी तरह तबाह हो जाती है। इसी भगदड़ और तबाही के बीच ड्रैगन का होनहार और वफादार वैज्ञानिक डालिस भी मारा जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ सोनिया और सभी कैदी लोग पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा होते हैं। वहां वे कसम खाते हैं कि अब उनकी मंजिल है आजादी और बदला। फिर सभी अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके साथी ओसिन, जो असल में शेम राज का राजकुमार होता है, अपने राज्य की ओर लौटने का फैसला करता है। सोनिया और बाकी साथी काफी लंबा सफर तय करते हैं। थकान से चूर होकर वो एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। इसी दौरान सोनिया की एक साथी ड्रैगन का एक जासूस पकड़कर लाता है, जो चोरी छिपे उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन अब भी उनके पीछे पड़ा है, और बिना कोई दया दिखाए सोनिया उस जासूस को वहीं मार देती है। सोनिया अपने साथियों को खुद से दूर करना चाहती है। उसे डर है कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़कर मारे न जाएं। वो सबको समझाती है कि उसे अकेले ही जंगल में जाकर अपने दुश्मनों का अंत करना होगा, लेकिन उसके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि सच्ची दोस्ती उसी का नाम है जो आखिरी सांस तक साथ निभाए। इसी बीच सोनिया ड्रैगन के एक ठिकाने पर हमला करती है और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती है। ये खबर सुनकर ड्रैगन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी सोनिया ड्रैगन के दरबार में पहुंचती है और एक जासूस का कटा हुआ सिर ड्रैगन के सामने फेंक देती है। ड्रैगन भी पीछे नहीं हटता। वो बदले में सोनिया के एक साथी का कटा हुआ सिर उसके पैरों के आगे फेंक देता है। काफी सालों के बाद सोनिया अपने कबीले से मिलती है। उसके कबीले की एक औरत उसे बताती है कि दरअसल जो ड्रैगन है वो भी उन्हीं के कबीले का है। दूसरे कबीले ने हमारे कबीले पर हमला किया था। उसी लड़ाई में वो ड्रैगन हमसे बिछड़ गया। दूसरे कबीले वालों ने उसे पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। अपनी बुद्धि और उस किताब की मदद से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से वो आज इतने शक्तिशाली है। आखिर में सोनिया को पता चलता है कि ड्रैगन भी उसी की तरह एक हार्किनियन है। पूरी सच्चाई जानने के बाद सोनिया और उसके
साथ ही ड्रैगन के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। वे हमला करने वाले ही होते हैं कि अचानक ड्रैगन किले से बड़ी बड़ी तोपों से जंगल पर गोलाबारी शुरू कर देता है। भारी धमाकों और टूटते पेड़ों की आवाज से जमीन तक कांप उठती है। सोनिया और उसकी टीम गोलाबारी से बचने के लिए जंगल की गहराई में भागती है। उधर ड्रैगन एनीसिया और अपने चुने हुए सिपाहियों को आदेश देता है, सोनिया को जिंदा मत छोड़ना। कुछ दूर भागने के बाद सोनिया की टीम का सामना एनीसिया की सेना से हो जाता है। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तीर हवा चीरते हैं, तलवारें चिंगारियां बिखेरती हैं और जादुई मंत्रों की नीली लपटें जंगल में चमक उठती हैं। सोनिया की बहादुर टीम धीरे धीरे ड्रैगन के सिपाहियों पर भारी पड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जीत उनके हाथ में है। तभी एक तेज चीख के साथ एनीसिया खुद मैदान में कूदती है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में काली ऊर्जा से भरी तलवार थी। वो सोनिया की तरफ दौड़ती है और दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। पहला वार इतना ताकतवर था कि सोनिया को 2 कदम पीछे खिसकना पड़ा। लड़ाई की असली शुरुआत अब हुई थी। जंगल की किस्मत, ड्रैगन की आजादी और कबीले का भविष्य इसी लड़ाई पर टिका था। यहाँ पर एनीसिया लड़ाई में सोनिया पर भारी पड़ जाती है। धूल और चिंगारियों के बीच वो सोनिया को लगातार पीछे धकेलती रहती है। आखिरकार एक सही मौका देखते ही एनीसिया अपनी तलवार सोनिया के पेट में घुसा देती है। सोनिया दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिर पड़ती है। खून से उसकी तलवार और जंगल की मिट्टी लाल होने लगती है। एनीसिया उसकी ओर बढ़ती है। अब सब खत्म। वो अंतिम वार करने ही वाली होती है। इसी पल कहीं से एक गूंजती आवाज आती है, धड़ाम। विहुल दौड़ कर आता है और जोर से एनीसिया को धक्का मारकर दूर फेंक देता है। एनीसिया विहुल से टकराकर नीचे गिर जाती है। विहुल सोनिया को घायल हालत में उसे जंगल से बाहर ले जाता है। किसी तरह दोनों देवी आशरा के पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं। देवी की मूर्ति के सामने पहुंचते ही सोनिया की आंखें धुंधली हो जाती हैं। उसे अपनी माँ दिखाई देती है, मुलायम सी मुस्कान और आंखों में ममता। चोट की वजह से सोनिया बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसे धीरे से देवी आशरा के पवित्र जल में ले आती है। जैसे ही उसका शरीर पानी को छूता है, सोनिया अपने बचपन की मधुर यादों में डूब जाती है, अपनी माँ की गोद में हंसती हुई, कबीले में खेलते हुए, मासूम और बेफिक्र। कुछ देर बाद पानी सोने जैसी रोशनी में चमकता है। पल भर में उसके घाव भर जाते हैं। सोनिया आंखें खोलती है, पूरी तरह स्वस्थ और पहले से ज्यादा शक्तिशाली। वो पवित्र जल से बाहर कदम रखती है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उसके कबीले और उसकी नियति के लिए लौटने का समय था। ड्रैगन ने सोनिया के सभी साथियों को पहले ही बंदी बना लिया था। वे जंजीरों से बंधे उसके सामने बैठे थे, थके, कमजोर, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। बातों बातों में ड्रैगन को एक हार्केनियन लड़की के पास किताब का दूसरा भाग मिल जाता है। उसे हाथ में लेते ही उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो गर्जना करता है और खुशी से जोर से हंसने लगता है। जैसे ही वो उस लड़की को मारने के लिए तलवार उठाता है, चारों तरफ हवा कांपने लगती है। अचानक वहां सोनिया आती है। उसके पीछे उसके नए साथी और बचाए हुए योद्धा खड़े थे। सबके चेहरे पर आग जैसी तेजी और एक ही लक्ष्य, ड्रैगन को मारना। एक ही पल में वे सभी ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं। ड्रैगन अचानक हुए हमले से डर जाता है और घबराकर वो महल में भाग जाता है। सोनिया रुकती नहीं। वो और उसके योद्धा ड्रैगन के पीछे पीछे किले में दाखिल होते हैं। अंदर किला अंधेरे और गहराई से भरा था, पत्थर की दीवारें और हर कोने से ताकते हुए सिपाही। लेकिन सोनिया अब पहले जैसी नहीं थी। विद्रोह की आग और देवी आशरा का आशीर्वाद उसके भीतर धधक रहा था। किले में घुसते ही वो ड्रैगन के सिपाहियों पर हमला बोलती है। एक एक कर तलवारें गिरती हैं, कवच टूटते हैं और दुश्मन जमीन पर ढेर होते जाते हैं। सोनिया अब सिर्फ अपने कबीले के लिए नहीं लड़ रही थी, वो न्याय के लिए लड़ रही थी। इधर किले के अंदर अराजकता मची हुई थी। ड्रैगन और एनीसिया आमने सामने खड़े थे। कभी वफादार साथी रहे ये दोनों अब दुश्मन बन चुके थे। गुस्से और धोखे से भरे क्षण में वो दोनों एक ही समय पर अपनी अपनी खंजर निकालते हैं और एक दूसरे के पेट में घोंप देते हैं। एनीसिया वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। वो लहूलुहान होकर तड़पती है, आंखों में पछतावा और कड़वाहट लिए धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस लेती है। बेचारी एनीसिया वहीं दम तोड़ देती है। चोटिल ड्रैगन लड़खड़ाता हुआ किले के पीछे एक बड़े पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज और भारी हो रही थीं। इसी बीच सोनिया वहां पहुंचती है, तलवार हाथ में, शरीर पर पवित्र जल की चमक और आंखों में एक शांत लेकिन दृढ़ आग। ड्रैगन के हाथ में किताब का दूसरा भाग था, पर उसके चेहरे की हैरानी से साफ पता चलता था जो शक्ति, अमरता और विजय वो चाहता था वो इस किताब में नहीं थी। ड्रैगन की आवाज कांपती है,
मैंने सब गलत किया, वही चीजें खोई जिन्हें बचाना चाहता था। उन पलों में वो एक शासक नहीं बल्कि अपनी गलतियों से टूटा हुआ प्राणी लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर बर्फ सा ठंडा होने लगता है। सोनिया, मुझे माफ कर दो, और उसकी आवाज हवा में खो जाती है और ड्रैगन अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। सोनिया पल भर खामोश रहती है, फिर अपने साथियों को आदेश देती है, उसे सम्मान दो, वो हार्केनियन था, उसे उनके सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। कबीले के लोग ड्रैगन के शरीर को उठाते हैं। युद्ध का अंत खून और नफरत में नहीं बल्कि सम्मान, मर्यादा और क्षमा के साथ होता है।